हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ इन बैंक खाताधारकों के खाते में डालेंगी सरकार 2-2 हजार रुपये। इस जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने 3 मई के बाद लॉकडाउन पर एक और बड़ा फैसला लिया है। वही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि किन किन राज्यों में ट्रेन और बस सेवा चालू करने पर सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, आपसे हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस पर आई अच्छी खबर। एक दिन में 705 मरीज ठीक हुए। 24 घंटों में 1336 नए केस आए सामने। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार शाम को दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि देश में अब तक 3252 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें से 705 लोग एक ही दिन में ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की प्रतिशत बढ़कर 17.48 हो गई है। लव अग्रवाल ने बताया कि 24 घंटे में 1336 नए केस आए सामने, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 8601 हो गई है। 24 घंटों में 47 लोगों की मौत हुई है, तो कुल मौत का आंकड़ा 590 हो गया है। तो वही अच्छी खबर वही है कि एक ही दिन में 705 मरीज ठीक हुए हैं। अगली बड़ी खबर है राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, कच्चे तेल के दाम में इतनी गिरावट तो फिर देश में पेट्रोल के दाम 70 रुपये क्यों? जी हाँ, कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर मांग घटने के कच्चे तेल की कीमत सोमवार को $0 बैरल से भी नीचे चली गई थी, क्योंकि कई व्यापारी फिलहाल कच्चा तेल खरीद कर उसे अपने पास रखने की स्थिति में नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया भर में तेल की कीमतें इतनी गिर चुकी है, फिर भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी क्यों नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ा पर आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 70, डीजल 62 प्रति लीटर रुपये क्यों है। इस विपदा में जो दाम घटे हैं, तो सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कब घटाएगी, कब सुनेगी ये सरकार। अगली बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने सीएम योगी को भेजा शोक पत्र। पिता के निधन पर जताया दुख। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी को शोक पत्र भेजा है। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि आपके पिता आनंद सिंह बिष्ट के देवलोक गमन का दुखद समाचार मिला। उनके जीवन की सार्थकता का अनुभव हमें सार्वजनिक जीवन में आप जैसे विलक्षण तत्वज्ञानी के संनिधन से होता है। आप जैसे यशस्वी और कर्मठ पुत्र के पिता के रूप में वे एक गौरव पुरुष थे। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने आगे लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिव्यांग आत्मा को अपने सानिध्य में चिर शांति प्रदान करे। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके लौकिक और वृहद धर्म परिवार के साथ है। मैं उनके चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को निधन हो गया था। वे 89 साल के थे। उनका दिल्ली के एम्स के इलाज चल रहा था। उनकी हालत गंभीर थी और पिछले कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। सोमवार सुबह 10:40 पर उन्हें अंतिम सांस ली थी। अगली बड़ी खबर है, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नहीं केंद्र सरकार, तैयार किया एग्जिट प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया है। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी जा रही है। इन सब के बीच सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वही लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 मई के बाद लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया जाएगा और कुछ शर्तों के साथ और रियायतें मिलेगी। हालांकि रेड और ऑरेंज जोन वाले इलाकों को फिलहाल से छूट नहीं मिलेगी। कोरोना के मामले कम होने के साथ साथ छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मई के बाद भी ट्रेन प्लेन से आवागमन फिलहाल मुश्किल है। इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ग्रीन जोन वाले इलाकों में सिर्फ शहर के भीतर ही आवागमन की मंजूरी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लोगों की रोजमर्रा की लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा। मास्क को लंबे वक्त तक अनिवार्य रखा जा सकता है। घर से निकलने की छूट मिल सकती है, पर मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से दूरी का ख्याल रखना होगा। दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम करने की इजाजत मिल सकती है। किसी जगह भीड़ के इकट्ठा होने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शादी समारोह, धार्मिक स्थानों जैसी जगहों को लेकर फिलहाल राहत नहीं मिल सकती है। शादी में अधिकतम कितने मेहमान आ सकते हैं, इसके लिए आपको डीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। 3 मई के बाद जनोपयोगी दुकानों को भी कुछ शर्तों के साथ राहत दी जा सकती है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मुंबई, दिल्ली, नोएडा और इंदौर जैसे इलाकों पर खास निगरानी रखी जाएगी। यहाँ लॉकडाउन के कुछ नियमों का फिलहाल पालन होगा। सूत्रों का कहना है कि 15 मई के बाद ही देश में कोरोना की स्थिति का बेहतर ढंग से आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय होगी। अगली बड़ी खबर है, यूपी के सीएम योगी ने 2 मिनट का मौन रख पिता को दी श्रद्धांजलि। फिर ली कोरोना पर बैठक। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भी अपनी सरकारी आवास पर कोर टीम 11 के साथ बैठक करने हॉल में पहुंचे थे। बैठक से पहले
हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वर्गीय आनंद से बिष्ट की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिता के निधन पर 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक शुरू की थी। इसी दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना वायरस संक्रमण की प्रभावी रोकथाम की पूल टेस्टिंग और प्लाज्मा थेरेपी का बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो कि मेडिकल एवं पुलिस टीम संक्रमण से सुरक्षित रहे। अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस का सरकार पर बड़ा सवाल, लॉकडाउन से नहीं रुका कोरोना तो क्या है सरकार की रणनीति। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर किसी के मन में सवाल है कि अगर लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुका तो आगे क्या होगा, कांग्रेस ने भी ये सवाल मोदी सरकार से पूछा है। कांग्रेस ने मंगलवार को पूछा कि अगर कोरोना को रोकने में लॉकडाउन कामयाब नहीं होता है जैसा दिख रहा है तो सरकार के पास क्या रणनीति है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना को रोकने का मसला उठाया था, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना अचानक आएगा जैसा सिंगापुर में हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों से सलाह लेने में क्या हर्ज है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना पर आमने सामने केंद्र और बंगाल सरकार, गृह मंत्रालय का आरोप नहीं किया सहयोग। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और बंगाल सरकार में ठनती नजर आ रही है। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीमों के साथ पश्चिम बंगाल में प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। टीम को राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिखकर कहा कि मंत्रालय के ध्यान में लाया गया कि कोलकाता और इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीमों के लिए राज्य और स्थानीय प्रशासन की ओर से जरूरी सहयोग नहीं किया जा रहा है। इन टीमों को क्षेत्रों का दौरा करने, स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने और जमीनी स्तर को जानने से रोका गया। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार केंद्रीय दलों को कोलकाता के विभिन्न लोकेशन पर जाकर काम करने की अनुमति दे। इस मामले पर राजनीति बढ़ती जा रही है। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट पर ट्रंप का बड़ा फैसला, बाहरी लोगों को अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका ने इमिग्रेशन को रोकने का फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह ये बड़ा ऐलान किया था। अमेरिका में अब अगले आदेश तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को बसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़े फैसले का ऐलान अपने ट्विटर अकाउंट से किया था। कोरोना वायरस की वजह से खड़े हुए अर्थव्यवस्था पर संकट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर है, भारत ने भेजी मदद, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बोले शुक्रिया पीएम मोदी। जी हाँ, कोरोना संकट के बीच मदद मुहैया कराए जाने पर अफगानिस्तान ने भारत का आभार जताया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया कि वही पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान इतिहास, भूगोल और संस्कृति के संबंधों के आधार पर एक विशेष मित्रता साझा करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से कहा कि भारत और अफगानिस्तान इतिहास, भूगोल और संस्कृति के संबंधों के आधार पर एक विशेष मित्रता साझा करता है। लंबे समय से हमने आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी है। हम इसी तरह एकजुटता और साझा संकल्प के साथ कोरोना का मुकाबला करेंगे। वही आपको बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे मित्र पीएम नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की 5 लाख टेबलेट, पैरासीटामोल की 1 लाख टेबलेट और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद देते हैं। अफगान लोगों के लिए इसकी पहली खेप एक दिन में यहाँ पहुँच जाएगी। अगली बड़ी खबर है, कोरोना संकट के बीच फ्री राशन के बाद अब किट देगी दिल्ली सरकार, होगी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों की ओर से लोगों को राहत देने का ऐलान जारी है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की ओर से फिलहाल फ्री राशन लोगों को पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब एक नई घोषणा की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन के कारण गरीबों के घर में कमाई बंद हो चुकी है। केवल चावल और गेहूं से काम नहीं चल सकता। 28-29 अप्रैल से जब अगले महीने का राशन बंटना शुरू होगा तो हर राशन के साथ परिवार को एक एक किट दी जाएगी। इसमें खाने का तेल, छोले, चीनी, नमक, हल्दी, मसाले, साबुन जैसी चीजें होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी बेसिक आइटम होते हैं वो इस किट में होंगे। ये किट उनको दी जाएगी जो राशन की दुकानों पर राशन लेने आएंगे। अगली बड़ी खबर है, प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र, कहा गाइडलाइन जारी करे सरकार। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण को मात देने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी दौरान जरूरी सेवाएं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी की आवाजाही पर प्रतिबंध है। इस संकट के बीच प्रवासी मजदूर भी है। महाराष्ट्र में भी दूसरे राज्यों से हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान पर स्पेशल ट्रेनों के जरिए भेजने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की है कि इस संबंध में अप्रैल के अंत तक केंद्र सरकार की ओर
से कुछ गाइडलाइन जारी किए जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।